वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टू नोट्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में देखा होगा, आप उसको देखिए। हमने डिस्कस किया है कि अल्केन के कंपाउंड्स के नाम हम कैसे लिखते हैं आईयूपीएसी मेथड से। ठीक है, हमने उसकी आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस किया है, अल्केन क्या है उसके बारे में मालूमात किया है। टुडे आज हम लेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे अल्केन के और समझेंगे कि इसके अलग अलग नाम कैसे हो सकते हैं। देखिए, अगर पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंडेंस फार्मूला, व्हाट इज़ बॉन्ड लाइन फार्मूला, वो हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियोज़ में। देखिए, अगर इस तरह स्ट्रक्चर आता है, इसका नाम क्या होगा? बहुत सिंपल है, इसका नाम पेंटेन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 बॉन्ड लाइन फार्मूले में ये 5 कार्बन बता रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा लगाता हूँ तो अब इसका नाम क्या होगा? देखिए, तो 3 रूल याद रखना है। पहला रूल क्या कहता है? सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन ऑफ व्हाट? सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट चेन का। आप कैसा करोगे सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन का? देखो आपको एंड से शुरू करना है, तो यहाँ से शुरू करोगे आप 1 2 3 4 5, तो इस चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं। दूसरा करोगे आप 1 2 3 4 5, तो इस तरह 5 आ रहे हैं। और क्या करोगे आप 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम 5 कार्बन है। तो चलिए एक एंड पकड़ते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से आपने शुरू किया 1 2 3 4 5, तो ये जो आपने सिलेक्ट किया है इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, और ये हो गया पहला रूल। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन मिले? 5, तो आपने लिखा है पेंट। आपको लिखना है, इसे कहते हैं रूट वर्ड, पेंट लिखा आपने। इसको सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है नंबरिंग देना है। कैसे देना है नंबरिंग? आपको समझना है। नंबरिंग आपको साइड से देना है कि जहाँ से ब्रांच अगर हो इस चेन पर, या आपने जो चेन सेलेक्ट की है, या मेन पार्ट, या इसको कहेंगे मेन हाईवे, तो इसके पास ब्रांचिंग है। यस, ये कार्बन से ब्रांचिंग जा रही है, राइट। तो नंबरिंग कहाँ से देना है? उस साइड से देना है। आपके पास 2 साइड है, ये साइड है और ये साइड है। नंबरिंग आपको लेफ्ट टू राइट दे सकते हो आप, या राइट टू लेफ्ट जा सकते हो आप। लेकिन एक बात याद रखना है कि नंबरिंग देते वक्त, वाइल गिविंग नंबरिंग, मिनिमम नंबर कहाँ जाना चाहिए? ब्रांच्ड कार्बन को जाना चाहिए, या जहाँ पे फंक्शन ग्रुप हो। तो ये ब्रांच कार्बन है जहाँ पर ब्रांच फूट की निकल रही है बाहर। तो अगर मैं यहाँ से देता हूँ 1 2 3 4 5, तो इसको 3 नंबर आ रहा है। अगर यहाँ से देते हैं 1 2 3, तो इसको 3 नंबर आ रहा है। तो दोनों साइड से सेम है, तो लेट अस गो फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह नंबरिंग हो गया है। थर्ड रूल क्या कहता है? फाइंड द ब्रांच। थर्ड रूल कहता है फाइंड ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट। अब आपको ब्रांच मालूम करना है और सब्स्टिट्यूएंट मालूम करना है। ये तो हमने सिंपल से शॉर्टकट पे रूल बता रहे हैं, लेकिन आपको समझना है इसका मीनिंग क्या है। आपको ब्रांच मालूम करना है। आपको कहाँ मिली है ब्रांच? थर्ड कार्बन में ब्रांच मिली है। ब्रांच का नाम क्या है? CH2CH3 है। ये है CH2CH3। आप प्रीवियस वीडियोस देखिए कि बॉन्ड लाइन फार्मूले को किस तरह हम कंडेंस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, ये है CH2CH3 ये ग्रुप, और ये ग्रुप को बोलते हैं इथाइल ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं इथाइल ग्रुप। तो थर्ड पे इथाइल है, और ये मेन चेन में 5 कार्बन, तो आपने पेंट लिखा है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया पेंटेन। और थर्ड पे क्या है? ये ब्रांच है, तो आप कहोगे 3 इथाइल पेंटेन, तो इसका नाम होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल ये लेता हूँ, देखिए, देखो, क्या आप इसका कॉमन नेम बता सकते हो? कॉमन नेम एक मेथड, कॉमन नेम किसे कहते हैं? ये एल्केन है। अब इसमें 5 कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, और ये आइसोपेंटेन है। क्यों आइसोपेंटेन है? क्योंकि हमको पता है डेफिनेशन ऑफ आइसोएल्केन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोएल्केन? आप लास्ट वीडियोस देखिए। आइसोपेंटेन यानी कि 5 में से एक कार्बन आपने निकाल लिया, 4 कार्बन चेन में है, और 5वां कार्बन का है सेकंड कार्बन पे, तो यहाँ से नंबरिंग दोगे आप, तो आइसोपेंटेन। कभी कभी पूछता है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोपेंटेन, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखोगे आप? देखिए, तो आपने सिलेक्ट, ये तो कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम नहीं है। आपको आईयूपीएसी कैसा बताना पड़ेगा? देखिए, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कीजिए, तो आपने सिलेक्ट किया 4 कार्बन है, तो ये हो गया ब्यूटेन। दिस इज व्हाट ब्यूटेन।
और सेकंड पे क्या है, ये CH3 है, याद रखना है, ये सेकंड पे CH3 है, तो आप इसको कहोगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको आप कंडेंस फार्मूले में डैश लाइन में भी लिख सकते हो। देखिए इसको कैसा हम बनाते हैं आपके लिए, ये CH3, ये C, ये CH3, फिर C, फिर C, ये देखिए इसको आप बैलेंस कीजिए, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, देखिए दोनों भी सही है, एग्जैक्टली सेम है। तो या आप ये बना सकते हैं, ये इजी है समझने के लिए, आप ये भी करेंगे। अगर ऐसा भी आया तो उसका नाम सेम रहेगा, 2 मिथाइल 1 2 3 4, राइट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर ऐसा हो, देखिए अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है, इसका नाम क्या होगा, तो आपको वही रूल फॉलो करना है, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। देखिए फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कीजिए। सो 1 2 3 4, एक तो ये 4 कार्बन की पॉसिबल चेन है, और जाइए 1 2 3, 3 कार्बन की हम नहीं लेंगे, और क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4, ओके 1 2 3, तो इसमें 3 कार्बन और 4 कार्बन की चेन पॉसिबल है। लेकिन रूल ये कहता है, IUPAC रूल, कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूस चेन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट 4 कार्बन की, तो देखिए 1 2 3 4 ये हम ले सकते हैं। तो ले लिया आपने, कितने 4 आए, तो आप लिख दीजिए ब्यूटेन, क्यों, क्योंकि अल्केन है ना ये, तो आप ब्यूटेन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग देना है, तो आप नंबरिंग दीजिए, कहाँ से, ऐसा देना है कि ब्रांच्ड कार्बन जो है, ये एक ब्रांच कार्बन है, उसको कम से कम नंबर आना चाहिए, मिनिमम नंबर। देखो अब यहाँ से शुरू करते तो 1 2, इसको 2 नंबर आ रहा है, 1 2 3 4, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 1 2 3 आ रहा है, तो 3 बड़ा है, इधर से जा रहे तो 2 है, तो 2 देंगे हम, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर, तो इस तरह। अब 2 पे क्या है, 2 पे ब्रांच है, थर्ड रूल बोलता है ब्रांच मालूम कीजिए और उसका नाम लिखिए। तो 2 पे मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि ये सेम, हमने उसको ऐसा बनाया है, दोनों भी ये क्या है, सेम है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल, तो आपको वही काम करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है और बॉन्ड लाइन समझना है। आप लास्ट प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको पूरे समझ में आएगा बॉन्ड लाइन किसे कहते हैं। देखिए इसका कॉमन नेम नहीं रहेगा, इसके पीछे मत जाइए। अब बॉन्ड लाइन आपको सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट चेन, तो देखिए 1 2 3, एक तो ये चेन है, दूसरी क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यानी कि इसमें 6 कार्बन की पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम, तो लिख दीजिए हेक्सेन। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन मालूम किए। अगर आप ये पॉइंट चुकता है मीन्स आपने पूरा रॉन्ग कर दिया आंसर, ठीक है। अब आप सेकंड रूल कहता है नंबरिंग, तो नंबरिंग ऐसी देना है जहाँ से कम का नंबर ब्रांच को मिले, ब्रांच्ड कार्बन को। देखिए यहाँ पर एक ब्रांच, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया है 1 2, ये अगर हमने ये सिलेक्शन किया है तो ये ब्रांच है और ये ब्रांच है मिथाइल मिथाइल, लेकिन नंबरिंग कैसे देना है कि मिनिमम नंबर जाना चाहिए। तो देखिए ये सिमेट्री है, इसमें भी यहाँ से 2, इधर से भी 2, तो आप देंगे इसको 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 पे क्या है, मिथाइल है, तो कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो इसे कहते हैं हम डायमिथाइल, इसे कहेंगे हम डायमिथाइल, ठीक है, डायमिथाइल कहेंगे। और ये इसकी पोजीशन क्या है, 2 और 5 है, तो आप कहोगे 2,5 डायमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके फाइन। अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है, देखिए सॉरी ये ऐसा एग्जाम्पल अगर आता है तो आपको परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, और रूल को फॉलो करना है, और रूल ही आपको सही आंसर देगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन, नाउ नंबरिंग सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इधर से दे सकते हैं उधर से, नो प्रॉब्लम, 1 2 3 4 5। अब 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है,
4 पर मिथाइल है, तो कितने मिथाइल है? ट्राई मिथाइल, 3 बार है तो ट्राई मिथिल। पोजीशन क्या है? 2 3 4, तो आप लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल। इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम और एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल लेते हैं। ये अगर ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह है और यहाँ पे इस तरह है, ओके राइट। तो आपको क्या करना है? आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, और जो कि बहुत इजी है। देखिए 1 2 3 4 5, एक चांस ही है, सब ट्रायल करना है आपको। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। इधर से जाइए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से 1 2 3 4, तो हम 6 कार्बन का लेंगे तो नाम क्या होगा? हेक्सेन। तो आप हेक्सेन लिख दीजिए ना। अभी नंबरिंग देना है, ऐसी साइड से देना है जहाँ से मिनिमम नंबर आ जाए। तो 1 2 3 1, आपने ये सपोज आपने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये 6 कार्बन, तो ये जो कार्बन है ये ब्रांच हुआ और ये भी ब्रांच हुआ। तो ये क्या है? ये इथाइल है, CH2CH3। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो, ये ग्रुप है CH2CH3 और ये CH3 ग्रुप है, नो प्रॉब्लम। तो 2 ब्रांचेस हैं, इथाइल और मिथाइल। तो हमको क्या करना है? इथाइल मिथाइल को ठीक तरीके से समझ के लिखना है। देखिए तो आप कैसा करोगे? देखिए तो नंबरिंग आप किधर से भी दे सकते हो, तो दोनों साइड से सेम इधर से दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, ये है 4 मिथाइल। ये नाम है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये नाम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम होगा। तो बहुत आसान है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। अगर साइक्लिक रिंग आ जाए तो आपको वर्ड लगाना है साइक्लो। तो ये साइक्लो हो गया। कितने हैं? काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो आप कहोगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अगर इस तरह है 5 कार्बन है तो आपको वर्ड लगाना है साइक्लो। तो साइक्लो कितने? 5 है, तो साइक्लोपेंटेन। ये क्या होगा? साइक्लोब्यूटेन, और ये होगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है। अगर इस तरह आ जाए तो ये होगा साइक्लोहेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन है। और अगर ऐसा आ जाए तो 8 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो साइक्लोऑक्टेन, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब एग्जांपल लेते हैं, इसकी समझने की कोशिश कर देखिए। अब देखिए हमने इसको क्या कहा? इसको कहा साइक्लोपेंटेन। अगर मैं इस पर कोई ब्रांच लगा देता हूँ, इस तरह मैंने मिथाइल लगा दिया, इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। और अगर आपने इथाइल लगाया तो ये होगा इथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, ओके राइट, ठीक है। अगर आपने साइक्लोहेक्सेन बनाया और यहाँ पे आपने लगाया मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर आपने यहाँ पर लगाया इथाइल, तो अब ये 2 ग्रुप्स आ गए अलग अलग। अब आपको क्या करना है? इसको नंबरिंग देना है, क्योंकि इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अब आ गई है। तो साइक्लोहेक्सेन तो आएगा, तो आप लिख देंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया और इसका नाम लिखा आपने साइक्लोहेक्सेन। अब आपको रिंग में नंबरिंग देना है। पहला रूल हो गया, आपने सिलेक्शन किया, ये रिंग सिलेक्ट किया आपने, 6 कार्बन आ गए, साइक्लोहेक्सेन लिखा। आपको क्या करना है? अब आपको जो है नंबरिंग देना है। तो कैसे नंबरिंग देना है? ब्रांच्ड कार्बन को कम से कम, तो इसको एक इसको दो, या इसको एक इसको दो। अब किसको दोगे आप? तो रूल ये कहता है, छोटा रूल, कि अल्फ़ाबेटिकल जाना है। तो ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकली
ये पहले आता है तो इसको नंबर 1 दूंगे, नंबर 2 देंगे। अगर यहाँ कोई ग्रुप होता तो इसको नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो देखिए 1 इथाइल, 1 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो आप लिखोगे 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट। इस तरह ना आप, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो अब क्या होगा, तो बहुत आसान है। पहले आपको रूल सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये 5 कार्बन आप लिख दोगे साइक्लोपेंटेन, आप लिख दोगे साइक्लोपेंटेन। अब नंबरिंग देना है। सेकंड रूल क्या कहता है, रूल नहीं भूलना है, सेकंड रूल क्या कहता है, नंबरिंग। तो यहीं पर नंबर 1 दोगे आप, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब 1 पे क्या है, 1 पे इथाइल है और 1 पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली क्या हो जाएगा, बोलिए। ये हो जाएगा 1 इथाइल डैश 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, ओके। अगर इस तरह आ जाए, यानी 1,4 पोजीशन पे 2 इथाइल आ जाए, तो आपको नंबरिंग देना है 1 2 3 4। तो 1 और 4 डाइथाइल आ गया, तो आप कहोगे 1,4 डाइथाइल। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, लिख दीजिए आप साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह आप बहुत सारे स्ट्रक्चर ले सकते हैं। और एक दो स्ट्रक्चर लेते हैं, देखिए ये है साइक्लोप्रोपेन। अगर इस पर ऐसा आता है 2 मिथाइल है, तो आप कहोगे 1,1 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, 1,1 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहोगे इसको आप। इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर इस तरह आता है, देखिए अगर साइक्लोप्रोपेन रिंग साइक्लोपेंटेन रिंग को अटैच्ड है, तो ये बहुत बहुत पर्टिकुलर केस है, तो घबराने का नहीं है। इसमें क्या होगा, एक हो जाएंगी मेन पार्ट। तो ये हो गया 5 कार्बन है, 3 कार्बन, तो 5 कार्बन वाला ज़्यादा हो गया, तो आप लिख दोगे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब इसको क्या कहेंगे हम, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप कहेंगे। तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन रिंग था। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और अगर इस तरह है, देखिए तो घबराने की बात नहीं है। ये होगा साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे क्या और कैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। थैंक यू।